INDIA गठबंधन वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में 2 अप्रैल को सियासी संग्राम के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन बिल पेश करने की सरकार की घोषणा के बाद संसद में विपक्षी दलों के नेताओं की 1 अप्रैल शाम हुई बैठक में तय हो गया कि संसदीय समिति में अपने खारिज हुए प्रस्तावों को विपक्ष सदन के पटल पर बिल में संशोधन के लिए देगा। भाजपा एनडीए सरकार सदन में विपक्षी सांसदों के संशोधनों को स्वीकार नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से INDIA गठबंधन वक्फ बिल का विरोध करेगा। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने अपने सांसदों को अगले 3 दिनों तक सदन में उपस्थित रहने का व्हिप जारी कर साफ संकेत दिया है कि इस मसले पर INDIA गठबंधन सरकार को आसान राह नहीं देगा। INDIA के दलों ने संयुक्त बैठक के बाद ताल ठोकते हुए कहा कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार के विभाजनकारी एजेंडे को परास्त करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ बिल पर विपक्षी दलों ने अपना एतराज जाहिर करते हुए साफ कहा है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाते हुए वक्फ पर नियंत्रण के मकसद से सरकार संशोधन बिल को पारित करना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से वक्फ बिल लोकसभा में पेश करने की आधिकारिक घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संसद परिसर में विपक्षी नेताओं की शाम को संयुक्त रणनीति बनाने के लिए बैठक हुई। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्षी दलों की संसद में संयुक्त रणनीति के लिए ये पहली बैठक थी जिसमें वक्फ बिल पर INDIA के दलों ने दोनों सदनों में पूरे समन्वय के साथ एकजुट होकर बिल के मौजूदा प्रारूप का विरोध करने का फैसला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में इसके लिए ऐलान करते हुए कहा, सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और वक्फ संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार के असंवैधानिक और विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए संसद में मिलकर काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक के बाद एक पोस्ट में केवल इतना कहा कि विपक्षी नेताओं के संग वक्फ बिल पर विस्तृत चर्चा हुई। विपक्षी पार्टियों की इस बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के नदीम उल हक, द्रमुक के TR बालू, राजद के मनोज झा, शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी समेत INDIA के लगभग सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस खुले विरोध का ऐलान कर चुकी है। सांसद गौरव गोगोई ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहिष्कार कर इसका संकेत दे दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, वो कह चुके हैं कि विधेयक का विरोध करेंगे क्योंकि भाजपा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। मुस्लिम राजनीति के प्रमुख चेहरे AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश हो, नायडू हो, चिराग पासवान या जयंत चौधरी, जो भी बिल का समर्थन करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा।